देर रात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी की जिसमें प्रमोशंस की बहार आ गई, वह उसी प्रमोशन की कड़ी में अभी हमारे साथ महामंत्री नियुक्त हुए जितेंद्र गोठवाल जी मौजूद हैं। गोठवाल जी, प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि आप जो थे वो राजस्थान सरकार में मंत्री पद की दौड़ में काफ़ी आगे चल रहे थे, लेकिन अब महामंत्री के रूप में आपकी घोषणा हो गई है। कैसे देख रहे हैं इस घोषणा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा काम करने का है। शीर्ष नेतृत्व को जहाँ पर जिस व्यक्ति का उपयोग लगता है, जहाँ पे लगता है कि इसका नियोजन इस काम के लिए किया जा सकता है, पार्टी तय करती है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष रहते हुए भी कार्यकर्ता थे, महामंत्री रहते हुए भी कार्यकर्ता रहेंगे, और पार्टी कोई और जिम्मेदारी देगी तब भी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। महामंत्री की जिम्मेवारी एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, एक बड़ा पद के रूप में देखा जाता है। और जब से भजनलाल शर्मा जी महामंत्री होकर मुख्यमंत्री बने हैं, जब से ये पद की गरिमा अपने आप में और बढ़ गई है। एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने आपके कंधों पे दी है और बहुत जल्द पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। तो प्रदेश की 25 सीटों का जिम्मा अब इस महामंत्रियों के कंधों पर रहेगा, तो ये कैसे निभाएंगे? क्या रहेगी रणनीति? कितनी मेहनत करेंगे? देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में माननीय भजनलाल जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, निश्चित तौर पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा संगठन को और मजबूत करें और 25 की 25 सीटों का लक्ष्य लेकर काम करें। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितना विराट राजनीतिक कद हो गया है, जितना बड़ा पूरे विश्व के अंदर माननीय मोदी जी के नाम से आज लोग जानने लगे हमारे देश को, मुझे लगता है कि इतने बड़े नाम को लेकर हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। राजस्थान से तो 25 मिलनी ही है और पूरे देश भर से एनडीए 400 पार करेगी। एनडीए 400 पार करेगी, राजस्थान से 25 सीटें आएंगी। पर कांग्रेस जो है राजस्थान के अंदर बड़ी मुखर होकर बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। इसका समाधान कैसे निकालेंगे? देखिए, कांग्रेस का आपको ध्यान होगा, पिछले 5 साल में उन्होंने सिर्फ मुखर होकर बोलने का ही काम किया। चाहे वो मुख्यमंत्री जी ने उनके नेता के ऊपर आरोप लगाए हों, चाहे उनके नेताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया हो, कांग्रेस के अंदर अपने नेता को राजी करने के लिए किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा होता अगर ये मुखर होकर बोलने की बजाय पार्टी संगठन को मजबूत करते, तो शायद इनको लाभ मिलता। अब तो इनको भी एहसास हो गया है। ये जिन नेताओं को टिकट दे रहे हैं, मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, तो ये नेता को फ़ोन करके कहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी से आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो नेता सामने से पलट के कहता है, क्यों मुझे मार रहे हो भैया? उनकी टिकट कोई नहीं लेना चाहता। उनको पता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और 100% डूबने वाला है। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहे, मुझे लगता नहीं कि उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो जिस नेता से आपकी बात हुई, अब तो आप महामंत्री बन गए हो, तो क्या उसका हाथ पकड़ के साथ में लेके आ रहे हो क्या कमल के फूल के निशान पे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो माननीय मोदी जी ने हमें संदेश दिया है वो इस तरह का दिया है, जो विचारधारा के साथ जुड़कर जो देश के लिए काम करने के लिए तैयार हो, ऐसे जो भी लोग हमारे साथ आएंगे हम उनको साथ लेकर आएंगे। मतलब आप तैयार हो लाने के लिए आगामी चुनाव? जो भी देश के प्रति सोचने वाला, देश के विकास के लिए सोचने वाला, देश के सम्मान के लिए सोचने वाला व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी दल का हो, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ेगा तो हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी? राजस्थान में क्या विचार के साथ, किस भावना के साथ, किस संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे? 25 सीट का तो दावा कर रहे हैं आप। देखिए, 25 सीट के लिए हमारे संगठन की जो रचना है बहुत मजबूत है। हम बूथ स्तर पर काम करते हैं, हम शक्ति केंद्र पर काम करते हैं, हम मंडल स्तर पर काम करते हैं, हम संगठन आधारित पार्टी हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि संगठन आधारित जो पार्टी होती है उनको चुनाव में जाने में कोई दिक्कत होती है। हम लोग 12 महीने काम करने वाला संगठन है। मैंने आपको कहा कि हम देश के लिए काम करने वाला लोग हैं। हम पार्टी तैयार है चुनाव में उतरने के लिए, कार्यकर्ता कमर कसकर बैठा हुआ है। निश्चित तौर पर 25 का लक्ष्य पूरा होगा। गहलोत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो बना दिए पर्ची से, गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं राजस्थान में। गुजरात में भी मुख्यमंत्री जो है वो पावरलेस है और राजस्थान में भी पावरलेस मुख्यमंत्री ही चाहती है भाजपा। देखिए, गहलोत जी के लिए मैं हमेशा एक शब्दों का प्रयोग करता हूं, अगर इस देश के अंदर सबसे झूठा अगर कोई मुख्यमंत्री है, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके सम्मान में मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छे शब्द बोलने भी नहीं चाहिए, जिन्होंने 5 साल राजस्थान की जनता को ठगा, 6 महीने पहले झूठी घोषणाएं की, जिन्होंने सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को राजी करने के अलावा गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया।
गहलोत साहब क्या बोलते हैं ये उनका विषय है, लेकिन उनको जनता गंभीरता से नहीं लेती है। इसका परिणाम पिछले 2 महीने पहले चुनाव में आ चुका है। आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए साहब कि लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस के आधार पे क्या संगठन आने वाले समय में कुछ और प्रमोशन भी कर सकता है क्या? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। अब तो आप शीर्ष हो ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। प्रदेश में तो आप शीर्ष हो। शीर्ष नेतृत्व हमसे कुछ पूछेगा तो हम अपनी बात कहेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, पार्टी जो तय करेगी हम उसमें काम करेंगे। शीर्ष होने के बाद भी जितेंद्र गोठवाल का कहना है कि यह शीर्ष नेतृत्व का काम है, जो पार्टी तय करेगी हम वो करेंगे। 25 की 25 लोकसभा सीट लाने के लिए पार्टी संकल्पबद्ध है और 25 लोकसभा सीट राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाली जाएंगी। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।